बड़ी खबरों के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया है। वे देर रात तक दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से वो मुलाकात करेंगे और सोनिया गांधी से इस मसले पर चर्चा भी करेंगे। माना जा रहा है दिग्विजय सिंह कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। वे इसके संकेत भी दे चुके हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया। वहीं कमलनाथ ने भी खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर बताया है। इधर दिग्विजय सिंह का नाम आते ही बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है। परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी आएगा। वहीं छत्तीसगढ़ से बीजेपी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी इस पर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई और नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंक देश के अंदर ये आवाज उठने लगी कांग्रेस अस्तित्व हो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रह गई था, उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का भी दरबारी आएगा। ऐसा है, जह जह पैर पड़े संतन के तह तह बंठाधार। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने कांग्रेस का बंठाधार कर दिया, 20 साल से नहीं आ रही है। और मुझे लगता है अब 2 राज्यों में कांग्रेस बची है, वहां से भी वो चली जाएगी। तो इधर देखिए, दिग्विजय सिंह ही आखिर क्यों? 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली उन्होंने। बीजेपी नेतृत्व से कैसे निपटना है, ये क्षमता है, ये कला है उनमें। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी हैं दिग्विजय सिंह। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके संपर्क हैं कांग्रेस के नेताओं से, अन्य राजनीतिक दलों से। कोई आरोप नहीं, ये आरोप कोई सिद्ध नहीं है। G23 के नेताओं से अच्छे संबंध है दिग्विजय सिंह के। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये तमाम कारण हैं जो दिग्विजय सिंह को खास बनाते हैं अध्यक्ष पद के लिए। अब देखिए, दिग्विजय सिंह पर सवाल भी ये खड़े होते हैं कि विवादित बयानों के कारण उनकी एक नकारात्मक छवि भी कई दफा हुई है। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मौका मिलेगा। बीजेपी के लिए हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में फेल है, नहीं कमलनाथ सरकार नहीं बचा पाए। कांग्रेस के कुछ खेमे दिग्विजय के पक्ष में नहीं है। और देखिए, गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद भी हैं दिग्विजय सिंह। राजीव गांधी के जमाने से लेकर गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद हैं दिग्विजय सिंह। सोनिया गांधी को राजनीति में एंट्री दिलाने में दिग्विजय सिंह की एक भूमिका मानी जाती है। राहुल गांधी को भी भविष्य की चुनौतियों के लिए दिग्विजय सिंह अभी से तैयार कर रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में काफी अहम रोल निभा रहे हैं दिग्विजय सिंह इस वक्त। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह। और 35 साल पहले मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपने राजीव गांधी ने खुद दिग्विजय सिंह को उस वक्त बुलाया था। ये तमाम खास बातें हैं दिग्विजय सिंह की, और ये बताता भी है कि दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के भरोसेमंद हैं। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, हमने कुछ दिन पहले ही ये बात की थी कि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह का बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम आना थोड़ा चौंकाता है, विचलित करता है। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उसके बाद अब एक अन्य विकल्प को शायद खोजा जा रहा है पार्टी के भीतर, और दिग्विजय उनमें से एक है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप पूरी टैली पर विचार करें, जो कांग्रेस अध्यक्ष के नॉमिनेशन भरने के लिए जिनके भी नाम उभरे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों या शशि थरूर हों, या फिर कुछ ऐसे भी नाम हैं जो शायद रणनीति के तहत अंतिम समय में अपना नामांकन भरेंगे। इन तमाम नामों के अगर खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें आप, मनीष शर्मा जी की बात कर लें, तमाम जितने भी नाम आपकी जहन में आते हैं वो सब नाम आप रखें तो दिग्विजय सिंह का नाम उन पर भारी पड़ता है। न सिर्फ वरिष्ठता के नाते बल्कि सियासत के
हर अध्याय को उन्होंने खासतौर से उस समय से जब कांग्रेस के लिए राजनीति का स्वरूप 90 के दशक में बदलने लगा था और बीजेपी एक बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस को चैलेंज कर रही थी और उससे निपटने के लिए सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति का रुख किया था। तब से दिग्विजय सिंह का राजनीति के आकाश में एक बहुत ही जबरदस्त उदय होता है और उसके बाद से 90 से लेकर आज 2022 तक वो राजनीति के मैदान में मजबूती से डटे हैं। नेहरू गांधी परिवार के बहुत नजदीकी हैं और वो शायद एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हमेशा मंच पर अगर नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य की उपस्थिति है, सोनिया जी, प्रियंका जी या राहुल जी, तो दिग्विजय सिंह जी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। अगर उनको मंच पर आमंत्रित किया जाता है तो वो पीछे खड़े हो जाते हैं, खासतौर से चुनावी सभाओं और रैलियों में। 2018 में भी ये बात उठी थी जब ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो उस समय कांग्रेस का हिस्सा थे, उनकी रैली में जब ये बात उठी तो उन्होंने कहा सब जानते हैं कि मैं बैठता नहीं हूं, इससे किसी मतभिन्नता की बातें न ढूंढी जाए। हालांकि 90 के दशक में 92-93 के दौरान जब नरसिम्हा राव जी का उदय हुआ और उसी दौरान सीताराम केसरी जी सामने आए, तब थोड़ा एक दूरी नेहरू गांधी परिवार से दिग्विजय सिंह जी की हुई, क्योंकि वो नरसिम्हा राव जी के बहुत करीबी मुख्यमंत्रियों में से एक रहे कांग्रेस शासित राज्यों में। लेकिन उसके बाद से दिग्विजय सिंह जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2003 तक 92-93 से लेकर वो 10 साल पहले कांग्रेस के ऐसे मुख्यमंत्री रहे और शिवराज जी के पहले तो अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रोबेबली वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 10 साल का निरंतर टेन्योर पूरा किया। और उसके बाद ये कहकर भी चौंका दिया 2003 की जबरदस्त पराजय के बाद कि अब वो 10 साल तक कोई पद नहीं लेंगे। 2018 के पहले फिर चौंका दिया उन्होंने जब उन्होंने कहा वो नर्मदा परिक्रमा करेंगे और 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में पूरी करके ये बताया कि उनके भीतर कितना फिजिकल स्टेमिना, दमखम और कितनी उनके भीतर संकल्प शक्ति भी है। और अब फिर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर के तौर पर, उसके अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बताया है कि उन पर क्या भरोसा है। तो मुझे लगता है कि शायद आप और हम सब बहुत चौंके नहीं जब दिग्विजय सिंह जी ही वो सरदार हों जिसकी कांग्रेस को इस समय तलाश है। और ये मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत दिलचस्प समीकरण होगा कि अगर दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उन्हें 92-93 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में अहम रोल अदा करने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश में फिर चुनाव के लिए, अगले चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो ये दो वरिष्ठ नेताओं का समीकरण क्या मध्य प्रदेश के लिए पैकेज लेता है, क्या संभावनाएं उत्पन्न करता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर इस समय दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीति के खड़े हैं। उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों ये मानते होंगे इस समय कि हाँ, हम भले ही उनकी निंदा करें, आलोचना करें, लेकिन दिग्विजय सिंह ही वो चॉइस है जिसे आप कहते हैं दिस इज द राइट चॉइस। बिल्कुल। मैं शरद जी उन हसीन पलों का मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर गांधी परिवार की बागडोर, अभी तक गांधी परिवार जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर गांधी परिवार संभाल रहा था, अगर अध्यक्ष बनते हैं दिग्विजय सिंह और पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे कि अब कैसे मजबूती लाएंगे पार्टी के भीतर, तो दिग्विजय सिंह जोर से ठहाका मार के कहेंगे कि देखिए अब साहब, अब परिवर्तन आता है पार्टी में, अब देंगे हम टक्कर बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय सिंह देखिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफी ऐसी खासियतें हैं दिग्विजय सिंह की जो उन्हें खास बनाती है, या हम यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर एक चेहरे की तलाश है तो वो दिग्विजय सिंह में पूरी होती दिख रही है।